दुनिया एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ी है। कनाडा में चल रही G7 समिट के बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसे पूरी दुनिया की नजर खींच ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो फिर से वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका में निभा रहे हैं, G7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौट गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई, इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, ईरान अगर अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ेगा तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ धमकी है या वाकई में दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान वाकई खत्म की कगार पर है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यह दुनिया के 7 सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। इस बार कनाडा में हो रही G7 समिट में यूक्रेन युद्ध, वैश्विक आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन सबसे अहम, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दे प्रमुख से उठे। लेकिन सबको चौंका दिया डोनाल्ड ट्रंप की अचानक अमेरिका वापसी ने। ट्रंप की अचानक अमेरिकी वापसी कई संकेत दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप का इस तरह समिट छोड़कर चले जाना सामान्य नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान अपनी हदें पार कर रहा है, अमेरिका मूक दर्शक नहीं रहेगा। अगर ईरान को परमाणु हथियार चाहिए तो उसे तबाही भी मंजूर होनी चाहिए। इस बयान के तुरंत बाद ट्रंप अमेरिका के लिए रवाना हो गए। विशेषज्ञों ने इसे एक डिप्लोमेटिक अलार्म बता दिया है। इससे सवाल उठता है कि क्या ट्रंप अब अपने सैन्य नीति को फिर से सक्रिय कर रहे हैं या फिर इजराइल के साथ मिलकर इराक पर निर्णायक कार्रवाई की योजना बना चुके हैं। यह सवाल पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अगर इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर सामने आता है तो फिर ईरान को बचा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान के पास स्थित एक परमाणु सुविधा केंद्र को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया है कि हमारी यह डिफेंस ने अधिकतर मिसाइलों को रोक लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स कुछ और ही बयां कर रही है। धमाकों के गूंज, धुएं का गुब्बारा, लोगों की अफरा तफरी, सब कुछ एक संभावित युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हम ईरान को चेतावनी दे चुके हैं, अब कार्रवाई की बारी है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इधर सबसे अहम सवाल यह है, ईरान की परमाणु योजना आखिर क्यों बना विवाद का केंद्र? तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। हालांकि वह दावा करता है कि वह शांतिपूर्ण ऊर्जा कार्यक्रम है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और अन्य पश्चिमी देश मानते हैं कि इजराइल गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है और आतंकी संगठनों को समर्थन देकर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की काम किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? एक और अमेरिका और इजराइल, दूसरी ओर ईरान और पीछे खड़े रूस और चीन। यह समीकरण किसी भी वैश्विक युद्ध की नींव हो सकती है। ईरान के साथ अगर रूस और चीन मजबूती से खड़ा रहता है तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई आगे बढ़ेगा और फिर वैश्व युद्ध की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन इतना जल्दबाजी भी नहीं किया जा सकता है। आज के समय में हर कोई जानता है कि परमाणु हमला और विश्व युद्ध किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसे देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई योजना बनाई है। ट्रंप ने न केवल रूस को G7 में फिर से शामिल करने की बात कही, बल्कि चीन को भी एक पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ने का सुझाव दिया है। यह बयान भी काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि G7 पारंपरिक रूप से लोकतांत्रिक देशों का मंच है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ट्रंप वैश्विक ध्रुवीकरण की नई शुरुआत कर रहा है?
अब भारत की बात कर लेते हैं। एक सवाल बहुत तेजी से चल रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल तेल की कीमतों पर बढ़ेगा। भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था तो जो तेल आयात पर निर्भर है बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही सोने चांदी की कीमतों पर उछाल आ सकती है। इधर इस घटनाक्रम ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी तूफान मचा दिया है। हैशटैग का दौर चल पड़ा है। ईरान अंडर अटैक, ट्रंप रिटर्न, इजराइल स्ट्राइक बैक, G7 समिट 2025 जैसे मुद्दों पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ इसे ट्रंप की चालाकी बता रहे हैं तो कुछ इजराइल की आत्मरक्षा। अब अंतिम सवाल यह है, क्या वाकई ईरान खत्म हो जाएगा? तो आइए थोड़ी विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल वर्तमान समय में घटनाक्रम भले ही एक निर्णायक युद्ध की ओर इशारा कर रहा हो, लेकिन कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि मामला विश्व युद्ध तक पहुंच जाए। ईरान एक मजबूत राष्ट्र है। सैन्य रणनीति और राजनीति रूप से उसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका की संयुक्त रणनीति निश्चित ही ईरान को घुटनों पर ला सकती है। अब आगे क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी बता दें। मामला बढ़ा तो यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। इस दौरान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच वार्ता की कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर एक और हमला हुआ तो पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।